नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिनेश कुमार। महाराष्ट्र की राजनीति में विधानसभा चुनाव की शुरुआत से पहले ही सियासी संग्राम देखने को मिल रहा है। इस सियासी भूचाल में एक तरफ एनडीए गठबंधन के तमाम सहयोगी दल कांग्रेस पार्टी और उसके सहयोगी दलों पर हावी होते दिखाई दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी भी पीछे हटती हुई नजर नहीं आ रही है और आगामी वक्त में यहाँ पर महाराष्ट्र में बड़े सियासी परिवर्तन की बातें कही जा रही। इस वक्त महाराष्ट्र की राजनीति में एकनाथ शिंदे भारतीय जनता पार्टी और अजीत पवार की पार्टी सरकार चला रही है। पिछले दिनों महाराष्ट्र में आरएसएस का एक सम्मेलन हुआ। उस आरएसएस के सम्मेलन में साफ तौर पर यह कहा गया कि अजीत पवार राजनीतिक रूप से बीजेपी की विचारधारा से संबंध नहीं रखते हैं, सरकार में साझेदार किस आधार पर है, इस बात को सिर्फ अजीत पवार जानते हैं या फिर भारतीय जनता पार्टी जानती है। यानी कि निश्चित तौर पर अजीत पवार को लेकर के आरएसएस भी काफी यहाँ पर नाखुश नाराज नजर आ रहा है। महाराष्ट्र की राजनीति में हाल ही में संपन्न हुए लोकसभा चुनाव के दौरान हमने देखा कि 13 सीटों पर कांग्रेस पार्टी बाजी मार जाती, उद्धव ठाकरे भी 10 सीटें जीतने में कामयाब रहते हैं, शरद पवार की पार्टी 8 सीटें जीत जाती। यानी कि कुल मिलाकर एक इंडिया अलायंस जो है महाराष्ट्र की 48 में से 30 सीटों पर कब्जा कर लेता है। ऐसे में कहीं ना कहीं सियासी सरगर्मियां ये तेज है और सबसे मजबूत इलाका जो बीजेपी के लिए मराठावाड़ है, वहां पर एक तरफा कांग्रेस पार्टी ने जीत दर्ज की। यानी कि साफ तौर पर जमीनी हकीकत के जो मुद्दे हैं वो महाराष्ट्र की राजनीति में लोकसभा चुनाव के दौरान काम करते हुए नजर आए। कांग्रेस पार्टी, इसके साथ साथ उद्धव बाला साहब ठाकरे की जो शिवसेना है उसने मिलकर के चुनाव लड़ा और शरद पवार की एनसीपी ने मिलकर चुनाव लड़ा। अब उद्धव ठाकरे कांग्रेस पार्टी और इसके साथ साथ शरद पवार को एक खुला लाइसेंस दे चुके हैं कि आने वाले वक्त की राजनीति को साधने के लिए यहाँ पर कांग्रेस पार्टी और शरद पवार मिलकर के मुख्यमंत्री के चेहरे का ऐलान करें। लेकिन बड़ा चैलेंज ये है कि ना तो शरद पवार के पास और ना कांग्रेस पार्टी के पास कोई ऐसा चेहरा मौजूद है जो कि मुख्यमंत्री के तौर पर रिप्रेजेंट करता हुआ अपने आप को नजर आए। ऐसे में आने वाले वक्त में उद्धव ठाकरे के नाम पर ही क्या इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ता हुआ नजर आएगा। महाराष्ट्र में 288 विधानसभा की सीटें हैं, शहरी आबादी भी काफी अच्छी खासी तादाद में है और उस शहरी आबादी का लाभ बीजेपी को लंबे वक्त से मिलता रहा। ऐसे में देखना यह होगा कि छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति के जमींदोज होने के बाद जिस तरीके से विपक्ष यहाँ पर हावी हो रहा है, उसका असर क्या विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा और क्या महाराष्ट्र की सत्ता में बड़ा सियासी उलटफेर होता हुआ नजर आएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज।